जय हिंद बच्चों। विद्या उदय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फिर से हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का एक क्वेश्चंस जो मैथ का है। अभी जो एग्जाम आप लोग का चल रहा है उसको देखते हुए हम फटाफट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में सुविधा हो, कुछ जानकारी मिले कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो अभी इसके पहले हम 2-3 वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको भी देखिएगा। लगभग एग्जाम में सेम पैटर्न क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल संख्या, अंक, डिजिट वगैरह जो भी है चेंज कर रहा है। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को माइंड में सेट है कि इस बार हम सरकारी नौकरी ले लें, रेलवे ज्वाइन कर लें, तो मेरा बताया हुआ क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आप लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, समय बहुत कम है, हम आप लोग को बस केवल क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट तथा 9 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सभी प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, तो वे अगली बार किस समय पर फिर एक साथ बजेगी। देखिए, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। एलसीएम से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ रहा है, लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक आध पूछ ही रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम चैप्टर जो लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा, किसी भी टीचर से यदि पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो 10th तक पढ़ते-पढ़ते आप लोग एलसीएम ज़रूर पढ़े होंगे। उसी बेस पर यदि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएँगे एलसीएम बेस पर, बिल्कुल आसानी से बनेगा। इसमें कुछ है नहीं, देखते-देखते आप लोग आंसर, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देख कर के आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए, 9 बजे बजा है, कितना बजे घंटी बजा है एक साथ? 9 बजे घंटी बजा है एक साथ। और कह रहा है कि 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट के अंतराल पर घंटियाँ बजती हैं। तो 4 और 6 और 9 का एलसीएम जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 36। 4, 9, 6 का एलसीएम हो जाएगा 36। यही 36 मिनट के बाद आपका घंटी जो है एक साथ बजेगा, ठीक है। तो कह रहे कितने बजे एक साथ बजेगा। तो देखिए, कितना बजे बजा है, 9 बजे एक साथ घंटी बजा है। तो 9 बजे बजा है, तो अब कितना बजे बजेगा, 9 बज के 36 मिनट पर बजेगा। यानी 9:36 AM में ये घंटी एक साथ पूरा पुनः बजेगा, ठीक है। देखिए, तो ऐसा ऑप्शन में है 9:36, यही तो है। देखिए प्यारे बच्चों, हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, बार-बार ये बताना चाह रहे हैं, यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी में स्थान बनाना चाहते हैं, तो मेरा बताया हुआ मैथ का क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखिए। यदि आप चैप्टर पढ़े भी हैं, फिर भी एक बार इस टाइप से रिवीजन करिए। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो इसको बनाइए, शायद आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लगभग पैटर्न यही दे रहा है। तो हम फिर से आप लोग को बता रहे हैं, देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a इंटू बी इज इक्वल टू 10, a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ करना नहीं है, इसी का पूछ रहा है, तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा 3ab। बन गया तो क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पूछा है, अब क्या करना है। ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3, और आपका इसका वैल्यू ए माइनस बी का वैल्यू, यहाँ पर देखिए तो 3 का वैल्यू हो जाए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और प्लस 3 है, और ए बी का वैल्यू 10 है यानी 30। यानी हो जाएगा आपका कितना, 3 गुना 39, यानी हो जाएगा आपका 3 गुना 39 करिए, 9 तिया 27 और 3 तिया 9 2 11 यानी 117 आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपका फिर अगला, फिर देखिए एक अलजेब्रा से क्वेश्चन उठाया। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x का पावर z बराबर y का पावर 2।
एक तो x का पावर, यदि x का पावर ये x इज इक्वल टू 2 का पावर 1.5 है और y इज इक्वल टू 2 का पावर 6 है, तो z का मान ज्ञात करना। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल देखिएगा तो बन जाएगा, इसमें कुछ करना है ये नहीं था। देखिए क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था, ये तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद भी करना था ना, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है। देखिए क्या है, देखिए x का पावर z बराबर y का पावर 2 है, ठीक है। x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 का पावर 1.5। यहाँ पर हम लोग x का स्थान पर हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू कितना, 2 पॉइंट ये 2 का पावर 1.5, और देखिए पावर में z है तो ये z इसमें गुना में आ जाएगा। अब क्या, बराबर में y का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, और पावर में 2 है तो यहाँ गुना में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका 12, यानी 2 का पावर 12, ठीक है, 2 का पावर 12। अब देखिए कहता है ये पावर का थ्योरी बताता है कि जब बेस समान है तो ये क्या हो जाता है, ये स्वतः कट जाता है, यानी जब बेस समान है तो इसका पावर भी समान होगा। बेस समान है तो पावर भी समान होगा, यानी बराबर ही होगा। इसका मतलब कि आपका हो जाएगा 2 का पावर कितना है 1.5 जेड बराबर आपका हो जाएगा 12। यही तो आपका आंसर आ गया है। अब क्या, जेड का वैल्यू निकाल लीजिए, जेड बराबर 12/1.5, यानी 15/8 20 से दशमलव हटाइए, जीरो दीजिए, कटेगा आपको 8 बार में, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो देखिए बिल्कुल आसान, तो इसमें कुछ करना नहीं था, डायरेक्टली यहाँ से आप आंसर इसका निकाल सकते थे, इतना भी करने की जरूरत नहीं था। ये डायरेक्ट 12 करिए और कटा करके आंसर फाइंड करिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए समय बहुत कम है, हम लोग फास्ट थोड़ा सा लेकर चलेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में सहूलियत हो, फास्ट क्वेश्चंस बन पाए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan कितना, tan 45 डिग्री। ध्यान दीजिए तो साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान याद है आप लोग को, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री का यदि मान आप लोग को याद है, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसमें करना क्या है, इसका वैल्यू लिख देना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और गुना cos 30 डिग्री का भी वैल्यू वही होता है √3/2 और प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1। हो गया आंसर। अब क्या है, तो ये √3 से √3 3 और बटा 4 प्लस 1 यानी 7/4। देखिए तो ऑप्शन में है, ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, केवल क्वेश्चन आप लोग को फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है एग्जाम में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हो सके तो आप लोग समय दे करके मैथ के हर पार्ट चैप्टर से, हर पार्ट से फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल टोटल क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए फिर क्वेश्चन दिया है, कितना आसान क्वेश्चन दिया है, एकदम एकदम बिल्कुल देखते देखते आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। देखिए तो यदि जिसको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों का एडिशन पूछा है तो 1 और प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। किसी को कोई समस्या हो रहा है होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल पर कमेंट करेंगे, बी बिल्कुल निसंकोच पूछना है हमसे, कोई सोचना नहीं है कि सर बताएँगे या नहीं बताएँगे। देखिए जब मैंने ठाना है कि आप लोग को पढ़ाएँगे और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएँगे, तो बिल्कुल निःशुल्क टोटल कॉम्पिटिटिव क्लास का मैथ हम आप लोगों को बताएँगे। प्रयास करेंगे बाकी टीचर को भी आप लोग को बीच में ले आएँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन अभी तत्काल में हम आप लोग को केवल मैथ जो है कॉम्पिटिशन का टोटली हम पढ़ाएँगे, उसका कोई फी पेड नहीं करना होगा। आप लोग ध्यान से केवल मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के बीच में, कह रहा है
6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघला करके एक ठोस गोले में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? देखिए, बेलन दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, यही न है, बेलन दिया हुआ है। इस बेलन के जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इस गोला का भी होगा, इस गोला का भी होगा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना होगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा। तब कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और क्या कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघला करके एक ठोस गोला में ढाला जाता है। तो गोला की त्रिज्या ज्ञात करें। इसका आयतन यदि आप लोग को पता होगा तो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। यदि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का यदि आयतन आप लोग को पता होगा तो बिल्कुल आसानी से आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो किसी को पता है तो बताइए। देखिए तो क्या दिया हुआ है, गोला और बेलन का आयतन यदि पता है तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करिएगा और इसके बाद फिर हम ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन का जो है, यदि इसका आप लोग को इसका आयतन का फॉर्मूला पता होगा तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बस आप लोग का क्वेश्चन बन गया, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए पाई, पाई से पाई को ही घटा दीजिए, हटाइए इसको। आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर देखिए तो आर क्या है 6 गुना 6 और गुना एच कितना हुआ है 8 और बराबर 4/3 आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या? उसमें तो दिया ही नहीं है, वही तो पता करना है, त्रिज्या ही गोला का पता करना है। तो ये आर क्यों रहने दीजिए। अब देखिए 4 दूना 8 यानी आर क्यू का यहाँ लिखते हैं। देखिए आर क्यू का वैल्यू हो गया 6 गुना 6 गुना, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखते हैं आर, आर क्यू का वैल्यू हो गया 6 गुना 6 गुना 6। अब आपका आर का वैल्यू हो गया आपका 6, यही आपका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी हम आप लोग को पुनः फिर एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे और लगभग ग्रुप डी का टोटल पैटर्न का क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग का ज्यादातर में कमेंट आ रहा है कि सर चैप्टर स्टार्ट करिए, चैप्टर स्टार्ट करिए। बिल्कुल हम आप लोग के लिए चैप्टर स्टार्ट करने ही वाले हैं। 1 से 2 दिन और हम लोग को टाइम दीजिए। बिल्कुल हम आप लोग के बीच में चैप्टर सीक्वेंसली से लेकर के आएंगे। हम बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।